Hello everyone, welcome back to my channel once again. Now we are going to start with the case scenario number 10 जिसमें चेंज था 10.2 वाले में. तो सो आई थॉट कि फटाफट से हम रिवाइज करते हैं विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी सो दैट ऑल 30 एमसीक्यूज जो भी केस सिनेरियोज वाले हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए. चलिए क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं क्या कह रही है ये केस सिनेरियो. साथ साथ हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेते चलेंगे. Dinanath Sons of Kolkata, a registered person under GST, deal in the supply of the electronic goods. दीनानाथ सन्स जो कोलकाता के वो क्या करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है, वो इलेक्ट्रॉनिक वाली गुड्स में डील कर रहे हैं. ये साथ साथ गुड्स को सेल भी करते हैं एंड द रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करते हैं उन्हीं गुड्स की. दीनानाथ सन्स जो कोलकाता में रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सप्लाई भी करते हैं, साथ ही साथ इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, 6.2 करोड़. मतलब ये बिग वाली बिजनेस एंटिटी है जो कि रजिस्टर्ड होगी. It furnishes the following information for the month of the December. दिसंबर के मंथ की इन्होंने कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है. चलिए देखते हैं. आउटवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर मंथ की आउटवर्ड सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइडिंग अराउंड द कोलकाता. सिंपल सी बात है, इन केस यू आर रजिस्टर्ड पर्सन, whether you have supplied to the registered or unregistered, you are liable to pay GST on it. So 12 lakhs पे ये GST देगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को इसने सप्लाई की है. उसके बाद आता है सप्लाई ऑफ गुड्स टू डीलर इन बिहार, बिहार के डीलर को सेल किया तो यहाँ भी GST आएगा. सप्लाई ऑफ गुड्स टू रजिस्टर्ड डीलर्स इन द वेस्ट बंगाल, वहां भी आएगा, बिल्कुल आएगा. रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो भी इस पे GST आएगा. इन केस वंस यू आर रजिस्टर्ड, इसके बाद वेदर यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, इट डजंट मैटर, आपको उस पे GST पे करना है. सो टोटल कितनी अमाउंट होगी जिसपे हमें GST पे करना है, 12 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा 50 लैक्स. 50 लैक्स पे क्या करना है हमने, 50 लैक्स पे हमने GST पे करना है. चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर. इनवर्ड सप्लाईज की बात कर रहा है, दिसंबर मंथ की इनवर्ड सप्लाईज जो हमने परचेज करी उसकी बात कर रहा है. नंबर 1 क्या कह रहा है, परचेज ऑफ टीवी सेट फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर. रजिस्टर्ड डीलर से आपने टीवी सेट परचेज करा तो ऑब्वियसली बात है आपको ITC मिलेगा. कितना परचेज करा, परचेज किया है आपने 30 लैक्स का, बट क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द अनलोडिंग 25,000 की जो LED टीवी है वो क्या हो गई, डैमेज हो गई. सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, डैमेज गुड्स पे डिस्ट्रॉय, डैमेज कोई भी मतलब खराब हो गई गुड्स, उन पे आपको ITC नहीं मिलेगा. मतलब 30 लैक्स में से 25,000 पे ITC नहीं मिलेगा तो ITC हमें कितने पे मिलेगा, 29,75,000 पे हमें ITC मिलेगा. 29,75,000 पे हमें ITC मिलेगा. उसके बाद क्या है, परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर. रजिस्टर्ड डीलर से हमने रेफ्रिजरेटर परचेज किया तो ITC मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. तो 4 लाख पे भी हमें ITC मिल जाएगा. उसके बाद परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड डीलर. आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ परचेज करा तो सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड डीलर से परचेज नहीं करा तो आपने टैक्स भी पे नहीं करा होगा. अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाली गुड्स उसमें कवर नहीं है, जो कि अनरजिस्टर्ड पे हमें रिवर्स चार्ज में ITC देना होगा. तो अनरजिस्टर्ड से डीलर से जो आपने परचेज किया उस पे ना तो आपने टैक्स पे किया है, तो टैक्स पे नहीं किया तो उस पे ITC की बात भी नहीं आती है. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे टू द ओम लॉजिस्टिक्स. आपने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करे, किसको, GTA को पे किए, अनरजिस्टर्ड GTA को पे किए हैं. GTA को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करा है तो ऑब्वियस सी बात है रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, GTA अनटिल एंड अनलेस उसने 18% ऑप्ट किया तो RCM में आपको 5% में टैक्स देना पड़ेगा. आगे GTA के रिगार्डिंग कुछ गिवन है, देखते हैं क्या गिवन है GTA के रिगार्डिंग. GTA पे कितना बोल रहा है, वो 5% का रेट है. तो 5% का रेट है तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या हो जाएगा, उस पे RCM में टैक्स पे करना है. यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है कि GTA अनरजिस्टर्ड है, GTA रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, इट डजंट मैटर. GTA ने 5% ऑफ किया है एंड आप रजिस्टर्ड हो तो आपको RCM इस पे टैक्स देना पड़ा है 5% पे. तो RCM में आप कितना टैक्स दोगे 5% पे, 10,000 का आप RCM में टैक्स दोगे, सेम एज आपको उसका क्या मिल जाएगा,
आपको उसका आईटीसी भी मिल जाएगा। कैश में पे करोगे आरसीएम, उसके बाद उसको आपका आईटीसी भी मिल जाएगा। उसके बाद पेमेंट मेड टू स्टार सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी सर्विसेज का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिक्योरिटी सर्विस के केस में क्या होता है, इन केस नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू किसी को उसने रजिस्टर्ड पर्सन को किया है, बट जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमने क्या करा है, पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करी है, मतलब वी आर अवेलिंग द सर्विसेज, वी आर अवेलिंग द सर्विसेज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। कौन हुआ, स्टार सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो आरसीएम की बात भी नहीं आएगी, हमें वो लाइबल नहीं है। अब जनरल नॉलेज के लिए, क्या ये जीएसटी में फॉरवर्ड में टैक्स देगा, नहीं, बिकॉज ये खुद से रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ना तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज की बात आएगी, ना ही यहाँ पर रिवर्स चार्ज की बात आएगी, बिकॉज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर होगा तभी हम आरसीएम में सिक्योरिटी सर्विसेज को कवर करते हैं। पर यहाँ पर जो सप्लायर और सर्विसेज है वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहाँ पर कोई बात भी आरसीएम की नहीं आएगी। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद आता है लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस पे टू द लेबरर। अब जो लेबर क्लास है, लेबर लोग हैं, वो क्या होती है, वो रजिस्टर्ड नहीं होगी जीएसटी में। थोड़ा बहुत आप उसको पे कर रहे हो तो रजिस्टर्ड की बात ही नहीं है, वो आपसे चार्ज नहीं करेगा तो आपको उसमें कुछ भी पे करना नहीं है, तो आरसीएम की भी कोई बात इसमें नहीं आएगी। उसके बाद शॉप रेंट पेड टू द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में आनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे ली है, अगर गवर्नमेंट का कुछ वो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह से किसने ली है, बिग बिजनेस एंटिटी ने ली है, बिजनेस एंटिटी ने ली है जो कि रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम में टैक्स पे करेगा। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किस लिए रेंट पे ली हुई है, ये बिजनेस पर्पस के लिए, ध्यान रखना। शॉप रेंट पे है, हाउस रेंट वाला क्या था, हाउस रेंट वाला तो एग्जाम था, रेजिडेंशियल पर्पस वाला वो यहाँ पे कवर नहीं है। यहाँ किसकी बात हो रही है, फिलहाल बिजनेस वाले के लिए बात हो रही है, शॉप रेंट की बात हो रही है। 30,000 हमें आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद फीस पेड टू मिस्टर दास, सीनियर एडवोकेट ऑफ द कोलकाता, सीनियर एडवोकेट ऑफ द कोलकाता। अब हमने क्या देखना था, लीगल सर्विसेज के केस में हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। लीगल सर्विसेज के केस में आपको प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर देखनी है, यू डोंट हैव टू लुक इनटू कि रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। अगर उसकी टर्नओवर जो एग्रीगेट बेसिक टर्नओवर उससे एक्सीड कर रही है तो आप आरसीएम में उसको लायबल हो। तो यहाँ पर करोड़ में थी 6.4 करोड़ समथिंग, तो आप यहाँ पर इसको आरसीएम में टैक्स पे करोगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, लीगल सर्विसेज है टू द बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर ज्यादा था, तो उसको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स हैज इशूड ए शो कोज नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर ने इशू किया है शो कोज नोटिस, इसको दीनानाथ एंड सन्स को इशू करा है ड्यू टू द नॉन डिस्प्ले ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नॉन डिस्प्ले ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड जीएसटी ऑन द बोर्ड एट द एंट्री ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। देखो, अगर इनवॉइस पे शो नहीं है, इनवॉइस पे भी जरूरी है और अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर भी शो करना जरूरी है। इन्होंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ के बाहर शो नहीं करा तो वो जर्नल में कवर नहीं होगा, सॉरी वो 122(1) में कवर नहीं होगा जो हमें दी हुई है बहुत सारी पेनल्टी ऑफेंसेस, नहीं, वो जाके कवर होने वाला है 122(3) जर्नल वाले में। जनरल पेनल्टी जो 123 की है वो कितनी है, 25,000 है। ये बात ध्यान रखना, किस लिए शो को नोटिस इशू किया गया है, ड्यू टू नॉन डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन द प्रोमिनेंट लोकेशन एंड द नेम बोर्ड एट द एंट्री ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये वाला चेक करना, 122(1) में नहीं है तो ये 122(3) में आ जाएगा, जिसके लिए जनरल पेनल्टी है कितनी, 25,000। उसके बाद कहता है नॉर्मल रेट है 3% एंड ट्रांसपोर्टेशन का रेट है 5%। इट्स ओके। नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी बिल्कुल ओके है। ऑल द परचेज बाय दीनानाथ इज द एक्स शॉप एंड इट अरेंजेस इट्स ओन ट्रांसपोर्टेशन। इट्स ओके, मतलब जो जीटीए की पेमेंट है वो हमने करी है, दीनानाथ एंड सन्स ने करी है, जिसको वो आरसीएम में टैक्स पे करेगा। एक सेकेंड, लेट मी ब्रिंग माई कैलकुलेटर सो दैट हम अपने क्वेश्चंस फर्दर कर पाए। चलिए, एक सेकेंड प्लीज।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल वैल्यू ऑफ द इनवर्ट सप्लाईज। इनवर्ट सप्लाई जिसपे क्या करना है, आरसीएम में टैक्स पे करना है, वो हमें बताओ। तो इनवर्ट सप्लाई आरसीएम में टैक्स पे करने वाली कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो थी 2 लाख रुपीज जो हमने जीटीए को पे करा है, इस पे हमने आरसीएम में टैक्स पे करना है, बिल्कुल पे करना है। दूसरी बात थी शॉप रेंट वाली। शॉप रेंट वाला क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमने पे करा है रेंट, जो हमने किससे लिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये भी आरसीएम में पे करना है, 30,000 ये भी ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो सीनियर एडवोकेट को लीगल फीस पे करी उस पे भी आरसीएम में टैक्स जाएगा, 10,000 वो भी ऐड कर लो। 2,40,000 मस्ट बी द आंसर। देखते हैं 2,40,000, यस ए इज द आंसर, 2,40,000। उसके बाद 10.2 में क्या था, एक करेक्शन थी। चलिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फिर हम देखते हैं। टोटल आईटीसी क्रेडिट, आईटीसी कितना अवेलेबल है, अवेल बाय द दीनानाथ सन फॉर द दिसंबर के लिए वो कितना आईटीसी ले पाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वाले पॉइंट में 30 लाख की परचेज करी थी बट 25,000 डैमेज था, तो 29,75,000 उसको 18% की रेट से आईटीसी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 4 लाख पे भी आईटीसी मिलेगा, बिल्कुल 4 लाख पे भी आईटीसी मिलेगा, ऐड कर लो, क्योंकि वो क्या था, रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया था। अनरजिस्टर्ड को हमने पे ही नहीं किया तो आईटीसी की कोई बात भी नहीं आएगी। उसके बाद ध्यान रखना, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे आपने आरसीएम में पे करा है वो आपने 5% पे करा है, तो उसका जो टैक्स होगा वो 5% की रेट से आएगा, वो मैं बाद में ऐड कर लूंगी। कितना बनेगा इसका आईटीसी, 10,000। बाकी देखते हैं तब तक बाकी कितने पे मिलेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी कुछ बात नहीं हो रही है, लेबरर को भी कोई बात नहीं होगी आईटीसी की, बिकॉज उससे पे ही नहीं करा हमने, तो कुछ भी आईटीसी की बात भी नहीं होगी। उसके बाद शॉप रेंट पेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल बात है, हमने 18% पे टैक्स पे करना है। 30,000 हमें इस पे भी मिल जाएगा आईटीसी और 10,000 हमें इस पे भी आईटीसी मिल जाएगा। 34,15,000 पे 18% निकालो, 614,700 प्लस कितना आ जाएगा, 10,000 और आईटीसी बन रहा है, बिकॉज जो 2 लाख की अमाउंट है उस पे कितना हमने पे करा है, 5% पे करा है, तो 6,24,700 इज द आईटीसी फॉर द सेम। कितना टोटल आईटीसी की बात ही है। मैंने क्या करा, एक सारी चीजें मुझे पता था 18% वाली है, तो मैंने सारी वैल्यूज ऐड कर ली, उस पे 18% निकाल के उसके बाद क्या करा मैंने, मुझे एक पता था एक आइटम ऐसी है जिसमें 5% टैक्स जाना है, तो सीधा 10,000 मैंने बाद में ऐड कर दिया। 10,000 ऐड करने से पहले कितना आ रहा था, 6,14,700। अपने कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। देखो फिर मैं बताती हूँ, 29,75,000 क्योंकि 25,000 का डैमेज हो गया। उसके बाद 4 लाख पे भी मिलेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड से परचेज करा है, ये अनरजिस्टर्ड से है, तो आईटीसी की कोई बात ही नहीं है। ये मैंने अभी छोड़ दिया फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज इस पे 5% है, मैं लूंगी इसको ऐड करूंगी लास्ट में। इस पे भी कोई बात नहीं है, इस पे भी कोई बात नहीं है। लास्ट की 40,000 पे भी हमने 18% पे करा है, तो इस पे भी आईटीसी मिल जाएगा। 34,15,000 पे 18% ऐड कीजिए, 6,14,700, उसके बाद ऐड करो 10,000 और 6,24,700 हमारा आंसर। तो बी का यहाँ पे करेक्शन भी हुआ है, या ऑप्शन में हमें अवेलेबल ही नहीं था, तो जो भी बाद में रिवीजन आया तो उस पर क्या बोला गया, बी को कंसीडर करो 6,24,700। सो हमने वो अपना आंसर करेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, उसके बाद कह रहा है टोटल जीएसटी पेबल इन कैश, कैश में कितना पे करेगा दीनानाथ सन्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, अज्यूमिंग नो आईटीसी, आईटीसी की कोई बात नहीं है, तो कैश में कितना पे करेगा, मतलब सारा का सारा जो सेल अमाउंट है, सप्लाई पे भी कैश में पे करेगा और आरसीएम वाला भी वो कैश में पे करेगा। चलिए देखते चलते हैं। सप्लाई की वैल्यू कितनी थी, सप्लाई की वैल्यू हमने निकाली थी आई थिंक 50 लाख, बिल्कुल यस 50 लाख पे निकाली 18%, ये भी कैश में पे करेगा 9 लाख रुपीज, तो ये हो गया। उसके बाद क्या पे करना है, 9 लाख रुपीज वो एक पे करेगा, सप्लाई की अमाउंट पे 9 लाख रुपीज वो एक पे करेगा। उसके बाद 10,000 मेरा जीटीए वाला आरसीएम में जा रहा है। उसके बाद मेरे पास कितनी अमाउंट थी और पे करने के लिए, मेरे पास 40,000 और थी जिसपे मैंने आरसीएम में पे करा, तो 40,000 पे 18% निकाल लो, 40,000 पे 18% 7,200,
9 लाख प्लस 10,000 प्लस 7,200, 917,200 ऐसी अमाउंट है जिसपे आप कैश में पे करोगे, बिकॉज आईटीसी उसने कहा एज्यूम करो कुछ भी आईटीसी नहीं है, तो सारा का सारा कैश में पे करना है। आरसीएम तो कैश में पे करना ही है, तो सप्लाई वाले में से आईटीसी माइनस नहीं होगा, बिकॉज आईटीसी उसने अज्यूम करने को मना किया है, सारा का सारा कैश में जाएगा। 917,200 आ गया हमारा यहाँ पर आंसर ए। उसके बाद 10.4 क्या कह रहा है, पेनल्टी दैट मे बी लेविड फॉर द फेलियर टू डिस्प्ले द रजिस्ट्रेशन। कितनी पेनल्टी लगेगी, आपने रजिस्ट्रेशन वाला डिस्प्ले नहीं किया, 122(3) में लगेगी, ध्यान रखना 122(3) में लगेगी, बिकॉज ये 122(1) में कवर नहीं है, तो जनरल पेनल्टी किस में आ जाती है, 25,000 में आ जाती है। तो यहाँ पर हो गए हमारे केस सिनेरियो नंबर 10 कवर। आई होप आपको समझ में आई है एंड आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम न्यू चैप्टर ऑफ द रिविजन इन द शॉर्ट वे एंड द बेस्ट पॉसिबल वे मैं आपको चीजों को लर्न करवा पाऊं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने मे के क्वेश्चन पेपर के भी करने हैं एमसीक्यूज, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वो भी टेकअप कर लूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, बाय।